एक और सवाल ले लेते हैं, मेरा ख्याल है उसके बाद फिर कहीं पर हमें घंटी बजानी पड़ेगी। मनप्रीत सिंह जी का सवाल है आईटीसी के बारे में, लंबी अवधि के निवेश के नज़रिए से पूछ रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि इसमें कहीं पर स्टॉप लॉस लगाया जाए क्या। तो एक बार फिर वही सवाल है, मतलब स्टॉप लॉस लंबी अवधि में लगाया जाए न लगाया जाए, ये कन्फ्यूजन रहता है। जैसे आपने अभी एक सवाल के जवाब में कहा कि इन्वेस्टमेंट के पर्पज से तो स्टॉप लॉस का मतलब है 2 खराब क्वार्टर। जी करेक्ट बात है। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिया है तो हो सकता है कि आने वाला 4-5 साल आईटीसी का एक नया साल हो, ऐसा पॉसिबल है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि आने वाला 4-5 साल आईटीसी का चाल हो सकता है। लेकिन ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि ये अपना वैल्यू क्रिएशन वैल्यू अनफोल्डिंग करते हैं कि नहीं, डीमर्जर्स करते हैं कि नहीं, होटल एफएमसीजी एनालिस्ट अलग करते हैं कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है। पूरी कहानी उसी पे है। बिकॉज थोड़ी हिंट तो मैनेजमेंट ने भी दे दिया है कि आईटीसी होटल्स अलग होंगे, एफएमसीजी अलग होंगे। ये मैटर ऑफ टाइम है कि एक अच्छा वक्त देख के होगा। तो मुहूर्त कौन सा है वो लोग सोचेंगे, उसके बाद अगर उसके बाद आप देखना चाहते तो वो करना ये चाहिए मेरे हिसाब से। आईटीसी जिसको भी खरीदना चाहिए अगले 5 साल के हिसाब से खरीदना चाहिए। ओके। और जब इसमें वैल्यू क्रिएशन हो तो फिर इनके आप एफएमसीजी बिजनेस, होटल बिजनेस ये सब रख लीजिए। और बाकी वो जो थोड़े अच्छे वाले बिजनेसेस नहीं हैं और सिगरेट और ये सब वाले, उनको जाने दीजिए। तो इसके हिसाब से आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अब रही बात कि आपने मुझको सवाल पूछा कि स्टॉप लॉस क्या है, तो आपके उस सवाल का जवाब ये है कि आईटीसी का अभी बहुत रेंज बाउंड मूवमेंट है। और अगर ट्रेडिंग बेसिस पे आप मुझे पूछेंगे तो पहला स्टॉप लॉस मुझको मिलता है क्लोजर टू 325। ये ट्रेडिंग बेसिस का पहला स्टॉप लॉस है। दूसरा स्टॉप लॉस हमें मिलेगा क्लोजर टू 305 का रेंज। ये दो स्टॉप लॉसेस रख सकते हैं डिपेंडिंग हमारा ट्रेडिंग कैसा है। अगर फ्यूचर्स के साथ ट्रेडिंग है हमारा तो 325 के आसपास ही स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए, 5 रुपये ऊपर नीचे जो भी। लेकिन अगर कैश के पोजिशनल के हिसाब से है हमारा तो फिर आराम से 300 ब्रेकडाउन इंतजार कर सकते हैं। बिकॉज फिर है क्या कि 50 डीएमए अगर कट हुआ तो फिर 200 डीएमए का रीटेस्ट हो सकता है, तो फिर आपको वो बेहतर स्टॉप लॉस मिलेगा। अदरवाइज बाकी तो ठीक अभी हम की डोरी है। जी सुमेश, इसमें क्या ऐसा लग रहा है कि 367 के आसपास जो इसका पिछला एक टॉप बना था, ये अभी फिलहाल इस चाल में उसको छूने की तरफ लपक करके बढ़ रहा है और उससे पहले इसे शांति नहीं मिलेगी? ये ऑल टाइम हाई जो है वो तो टेस्ट हो ही जाए, उसमें तो कोई डाउट है ही। क्योंकि अभी इसके पास जो स्टोरी है, वो सिचुएशन है, वो कंड्यूसिव है ना। तो लेकिन उसी क्या से वहां पर जाकर के अटक जाएगा? 100% अटकेगा, एक बारी में क्लियर नहीं होगा। वहां जाके कंसोलिडेट करेगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, कितनी आएगी नहीं आएगी, उसके बाद फिर मैनेजमेंट जिस दिन भी, अब ये वैसा ही चीज है कि प्राइवेटाइजेशन होगा कि नहीं होगा, तो वैसा ही वाला है। तो लेके बैठ सकते हैं। पॉइंट ये है कि 200 रुपये पे आईटीसी में वैल्यू था, ग्रोथ नहीं थी। 350 रुपये 400 रुपये पे आईटीसी में ज्यादा ग्रोथ है, वैल्यू कम है। यही फर्क है। तो वो उस हिसाब से देखना पड़ेगा इसको कि हम अगर लेके रखना चाहते हैं तो हम इमेंस वैल्यू है। बिकॉज सब बिजनेस अलग अलग टूटेंगे तो फिर वैल्यू क्रिएशन तो होगा ही होगा। लेकिन मुद्दा ये है कि अगर हमने नीचे खरीदा है तो क्या करें। तो नीचे खरीदा है तो 330 से 360 का रेंज यही है कि एक बार धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और फिर वेट करना चाहिए ब्रेकआउट, या फिर नीचे में कभी मिले 300 के उसके नीचे तो फिर से इसको आप पिक करना शुरू करें। वैसे करके करना चाहिए मुझको लगता है। जी, ऐसे बहुत सारे निवेशक होंगे जिन्होंने शायद 200 से 250 के रेंज में इसे खरीदा होगा और इस समय अच्छा खासा प्रॉफिट उन्हें कुछ दिनों के अंदर, कुछ दिनों तो नहीं मतलब कुछ महीनों के अंदर नजर आ रहा है। तो क्या आप उनके लिए कह रहे हैं कि ये सही समय है उनके लिए प्रॉफिट बुक कर लेने का? हाँ हाँ, एक समय तो हम मार्केट से ज़्यादा आईटीसी को स्टेबल मानते थे। बिकॉज 200 ही सब कुछ था उसका, स्टॉप लॉस टारगेट सब कुछ 200 ही होता था। लेकिन अब उसके बाद निकला है तो 200 का अगर 400 होता है तो वहाँ पे एक ऐसा लॉजिकल है कि आप वहाँ पे एक अपना थोड़ा सा पैसा तो निकाल लीजिए।
और अनलेस आप 10 साल वाले इन्वेस्टर है, 10 साल वाले इन्वेस्टर है तो ये तो वैल्यू ही क्रिएट करेगा ना, 100% क्रिएट करेगा। तो और कुछ नहीं तो आधा तो निकाल लीजिए और आधा को राइट कीजिए।